नेक्स्ट देखिए प्रश्नावली 2.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2.3 कंप्लीट हो गई। 2.4 प्रश्नावली 2.4 प्रश्नावली में क्या है? पहला क्वेश्चन, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी मतलब भाग के चेक नहीं करना, उपयोग न करके निम्न संख्याओं के प्रसार शांत है अथवा अशांत है बताइए। 15 में 1600 का भाग देना और बताना नहीं कि शांत है शांत है, भाग दे के नहीं बताना, मैथ से प्रोसीजर से बताना कि संख्या शांत है या अशांत है। इससे पहले संख्या शांत है अशांत है उसको जानने की कोशिश करेंगे। संख्या दो प्रकार की मानी यहाँ पे। संख्या एक तो मानी हमने शांत, क्या मानी? शांत। एक मानी हमने अशांत। देखो क्या होती है ये? शांत संख्या होती है अंश में हर का भाग देने पर, अंश में हर का भाग देने पर या पी में क्यू का भाग देने पर। अगर भाग रुक जाए तो वो शांत संख्याएं कहलाती हैं। अशांत संख्या यानी पी बटे क्यू में या अंश बटे हर, यानी अंश में हर का भाग देने पर या पी में क्यू का भाग देने पर अगर भाग रुक जाता है, भाग रुक गया तो कौन सी संख्या कहलाती है? वो अशांत संख्याएं कहलाती हैं। अशांत संख्या भाग कैसे रुक गया उसको चेक करो एक बार। यहाँ देखो भाग रुक गया, भाग रुक जाता है, भाग नहीं रुकता, भाग नहीं रुकता। जैसे मैंने 10 में 3 का भाग दिया, देखो भाग रुक रहा है क्या? 10 में 3 का भाग दिया, 3 3 9, कितना बच गया? 1। फिर भाग नहीं जाता, 1 में लगा दिया पॉइंट, ताली 0, फिर 3 3 9, फिर वापस ये प्रक्रिया चलती रहती है यहाँ पे, तो भाग रुक नहीं रहा, मतलब अशांत संख्या हो गई है। यहाँ देखिए 10 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5 दूनी 10, भाग रुक गया, शेष पर 0 बच गया, भाग रुक गया, इसमें संख्या कौन सी हो गई? शांत। 25 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 का 2 उतार लिया, 5 2 दूनी 4 बच गया, 1 लगा दिया पॉइंट, उतार ली 0, कितनी बार भाग दिया? यहाँ पे 2 का भाग दिया 5 बार, 5 दूनी 10, भाग खत्म हो गया। यानी शेष क्या बच गया? यहाँ पे 0, शेष 0 बच गया। इसका मतलब क्या हो गया? भाग पूरा नहीं गया, सॉरी भाग पूरा चला गया। इसका मतलब 25 बटे 2 शांत संख्या है क्योंकि भाग रुक गया। 10 बटे 5 यानी भाग रुक गया, यानी 10 बटे 3 यानी भाग रुका नहीं, भाग लगातार चल रहा है, इसलिए अशांत संख्या होगी और रुकने वाला शांत संख्या होगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देखना क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 15 बटे 1600 संख्या शांत है अथवा अशांत है, इसको पता लगाएंगे हम। इसको करने का तरीका ये है, नीचे वाले हर संख्या, हर क्या है हमारे पास? 1600 को क्या कर लेंगे हम? एक 1600 को गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे हम गुणनखंड करेंगे तो 1600 में कितने का भाग दिया हमने? 2 बार भाग दिया, कितनी बार चला गया? 800 बार चला गया। 800 में फिर से 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 400 बार चला गया। 400 में फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 200 बार। 200 में 2 का दिया तो 100 बार। 100 में 2 का दिया तो 50। 50 में फिर से 2 का दिया तो 25। 25 में 5 का दिया तो 5। 5 में 5 का दिया तो 1। इसके गुणनखंड हो गए 1600 के। 1600 को गुणनखंड मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 15 बटे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 तो 4 2 6, 2 तो 4 तो 6 इंटू 5 इंटू 5। इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ? हाँ लिख सकते हैं इसको। 1600 को हर के गुणनखंड करने के बाद, इसको ऐसे लिखने के बाद क्या कर दिया हमने? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर हम, 15 बटा 2 तो 4 तो 6 यानी 2 की घात 6। 2 कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है, तो 2 की घात 6 लिख सकते हैं। 5 2 बार आ रहा है तो उसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं। बस यहीं से पता लग जाता है हमको, बस यहीं से पता लग जाता है कि संख्या शांत है कि अशांत है। यानी हर के स्थान पर, देखो क्या करना है हमको, हर के स्थान पर अगर कोई भी 2 की घात आ जाए या 5 की घात आ जाए या 2 और 5 दोनों की घात आ जाए तो इसका मतलब वो संख्या शांत संख्या है। यानी हर 10 की घात में आ जाए, देखो 5 गुना 10, इसका मतलब हर कौन सी घात में आ रहा है? 10 की घात में आ रहा है, या 2 की घात में आ जाए या 5 की में आ जाए या 2 और 5 दोनों की में आ जाए। 15 बटा 2 की घात 8, ये भी संख्या शांत है क्योंकि 2 की घात में आ गई। 15 बटा 5 की घात
7। इसका मतलब 5 की घात में आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, संख्या शांत हो गई। लेकिन मैं कह दूं 9/3 की घात 2 संख्या शांत नहीं है, अशांत संख्या है। अशांत संख्या किस लिए, क्योंकि 2 की घात 3 की घात 2 आ गई, 2 की घात में या 5 की घात में नहीं है, 3 की घात में आ गई, तब संख्या कौन सी है, अशांत संख्या है। देखिए समझने के लिए, हर के स्थान पर 2 या 5 या दोनों की घात आ जाए तो वे संख्याएं शांत संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या होती है, वो शांत संख्याएं। बस इतना पता लगाना है। हर का गुणनखंड करने के बाद अगर 2 की घात और 5 की घात कितनी भी हो, घात समान हो असमान हो, ज्यादा हो कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शर्त 2 और 5, आधार 2 और 5 होने चाहिए बस, तो शांत संख्या है। बात समझ में आ गई होगी। तो क्या लिखना, अतः दिए गए हर में, अतः दी गई संख्या के हर में लिखना, अतः दी गई संख्या के हर में आधार 2 अथवा नहीं 2 और 5 की घात होने के कारण यह एक शांत संख्या है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए तो कैसे करेंगे हम, ये बिल्कुल सेम तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.4 का पहले का दूसरा सवाल, वही सेम सवाल है। 13/31/3125 एक संख्या शांत है कि अशांत है, इसका पता लगाना, जांच करनी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। तो मैंने क्या कहा, हर के गुणनखंड करना। हर क्या है हमारे पास, 3125, इसके क्या करना, गुणनखंड करना। कितने का भाग देंगे इसमें, इकाई का 5, तो 5 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा, 625 बार चला जाएगा। 625 में फिर से 5 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 125 बार चला गया। 125 में फिर से 5 का भाग दिया, 25 बार, 25 में 5 कर दिया 5 बार, 5 में 5 कर दिया तो एक बार भाग चला गया। 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 13/1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 बार आ रहा है यहाँ पे 5। ये क्या हो गया, 13/5 की घात 5 भी लिख सकते हैं। देखो हर क्या है, 5 की घात में आया क्या, 2 की में 5 और 2 की में जरूरी नहीं है कि 5 की और 2 की दोनों की आए, नहीं 5 की आए या 2 की आए या 5 और 2 दोनों की आ जाए तो भी वो संख्या शांत संख्या कहलाती है। देखिए कौन सी, हर क्या आया, हर के स्थान पर 5 की घात आ रही है, इसलिए क्या हो गए, इसको क्या लिख सकते हैं, निम्न संख्या का हर आधार 5 की घात में होने के कारण यह एक 13/3125 एक शांत संख्या है, बात समझ में आ गई होगी हमारे पास। देखिए इसको और समझने के लिए कैसे लिख सकते हैं इसको, ये तो समझ में आ गई होगी बात। मैं इसको और समझाने के लिए क्या लिख रहा हूं कि हर के स्थान पर अगर कोई घात 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में आ जाए, यानी n का मतलब कोई भी घात, n का मतलब कोई भी घात, 2 की कोई भी घात और 5 की घात कोई भी आ जाए, तो वह संख्या कौन सी कहलाती है, वो संख्या शांत कहलाती है। और इनके अलावा कोई और आ जाए तो वो अशांत संख्या कहलाती है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, निम्न संख्या का हर का आधार क्या लिखना, आधार 2n इंटू 5n के रूप का है, के रूप का होने के कारण यह एक शांत संख्या है। बात क्लियर हो गई होगी।
बस बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 23 बटे, ये तो बिल्कुल 23 बटे 2⁻³ इंटू 5⁻²। देखिए इसमें तो हर के पहले से गुणनखंड कर रखे हैं उसने, तो यहाँ लिख देना निम्न संख्या, डायरेक्ट ही करना क्योंकि गुणनखंड नहीं करना, गुणनखंड एडवांस ही दे रखे हैं उसने। तो लिखना निम्न संख्या के हर के गुणनखंड किस रूप में, 2⁻n इंटू 5⁻n के रूप के हैं, या रूप में हैं, इस बात है के रूप के हैं। इसलिए 23 बटे 2⁻³ इंटू 5⁻² एक शांत संख्या है। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/6। कोई गुणनखंड करना हर के गुणनखंड क्या हो गए, 2 का भाग दिया 3, 3 का दिया 1, कितने गुणनखंड आ गए, 2 और 3 आ गए। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हर के हमने गुणनखंड लिख दिए। देखिए निम्न संख्या का निम्न संख्या के हर के गुणनखंड किस रूप में है, गुणनखंड 2⁻n इंटू 5⁻m के रूप के नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 और आ गया, 3 और गुणनखंड आ गया, तो वो रूप के नहीं है। अतः इसलिए 17/6 एक शांत संख्या या एक अशांत संख्या है। 3 का गुणनखंड आने के बाद अशांत संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारे पास पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास 129 बटा 2⁻² इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5। गुणनखंड एडवांस में कर रखे हैं, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड करके दे रखे हैं उसने। बस हर के गुणनखंड क्या है तो लिख देना निम्न संख्या के हर के गुणनखंड। निम्न संख्या में ऐसे लिख सकते हैं, निम्न संख्या में हर के गुणनखंड किस रूप में है, 2 अथवा 5 अथवा 7 के रूप में है। मैंने कहा 7 के रूप में नहीं होने चाहिए। अगर हो गए 2⁻n इंटू 5⁻m के रूप में नहीं है, इसलिए 129 बटे 2⁻2 इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5 एक अशांत संख्या है, बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 35/50। क्वेश्चन नंबर 6। कोई हर के गुणनखंड कर ले तो 35 बटे इसको क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 20 नहीं हुए ये 25 दूना 50, 5 इंटू 5 ये करो 50 25 25 दूना 50। ये क्या हो गए, ये हो गए 35 बटे 2⁻1 इंटू 5⁻2। निम्न संख्या में हर के गुणनखंड 2⁻n इंटू 5⁻m के रूप के हैं। देखो इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, 2 और 5 के अलावा, के रूप के हैं। इसलिए 35/50 एक
अशांत संख्या है, अशांत संख्या है। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है? 7/80, 7/80 क्या लिख सकते हैं इसको हम? 7/2 इंटू 40 गुना 80, तो 40 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 20 गुना 2, इसका मतलब ये आ गया 2। अब बच गया 20, 20 के टुकड़े खड़े होते हैं, 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 गुना 5, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 7/2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1। देखो किस रूप में? निम्न संख्या में हर के गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप के हैं, अतः इसलिए 7/80 एक शांत संख्या है। कैसी संख्या है? शांत संख्या है। बात समझ में आ गई होगी हमारे पास, शांत संख्या है। पिछले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो गई शायद, देख लेना उसको। 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में है तो वो शांत संख्या थी, वो मिटा दिया शायद, तो गलती हो गई थी उसमें, देख लेना अपने हिसाब से। और 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में है, इसलिए ये एक शांत संख्या है। पिछली शांत संख्या थी सर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। ये 2.4 के पहले के क्वेश्चन, पहले के 7 क्वेश्चन थे, समझ में आ गए हमारे आसानी से।